दोस्तों, क्या आपको काम पर जाने का मन नहीं करता है? क्या आप निराश और असहाय महसूस करते हैं? क्या आप जीवन में हार मान चुके हैं और अपने सपनों को छोड़ चुके हैं? तो आज का हमारा यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक सफल और खुशहाल जीवन की शुरुआत आपके एटीट्यूड से होती है और आप कभी भी अपने एटीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हैं और उसे बदल सकते हैं, चाहे आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। जेफ केलर की यह किताब आपको बताएगी कि आप कैसे अपने सही एटीट्यूड के जरिए मनचाही सफलता पा सकते हैं और कैसे आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जो है एक ऐसी रात जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। ऑथर 1980 में लॉ स्कूल से वकालत पास करने के बाद कई सालों तक वकालत का काम करते रहे, लेकिन अपने लॉ के करियर में उनको परेशानियां आ रही थीं और वे अपने जीवन से बिल्कुल खुश नहीं थे। कोर्ट में चलने वाली लंबी प्रक्रिया और वकीलों की झूठी दलीलों के कारण वह अक्सर परेशान रहा करते थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आत्मा मर चुकी हो और वे कई सारे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी गुजर रहे थे। एक दिन रात के 1 बजे वह यूं ही टीवी देख रहे थे, तभी चैनल बदलते वक्त उनकी नजर एक प्रोग्राम पर पड़ी। इस प्रोग्राम का नाम था द मेंटल बैंक। यह घर पर ही किया जाने वाला एक कोर्स था जिसमें बताया गया था कि अपनी सोच और अपने बिलीफ सिस्टम को बदलकर हम जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ऑथर को यह कोर्स काफी ज्यादा आकर्षक लगा और उन्होंने कोर्स का ऑन ऑर्डर दे दिया। इस कोर्स को करने के बाद ऑथर का अपने जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल गया। उनके अंदर जैसे एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। उन्होंने नेपोलियन हिल, नॉर्मन विंसेंट और रॉबर्ट शूलर जैसे लेखकों की ढेरों किताबें पढ़ डाली। इस नए नजरिए का ऑथर के जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। इन किताबों से प्रभावित होकर उन्होंने एटीट्यूड और मोटिवेशनल सिद्धांतों के ऊपर कई सालों तक रिसर्च किया और उन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारा। इसके बाद उन्होंने अपने लॉ के करियर को छोड़कर एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने का फैसला किया और अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल किया जो वह हमेशा से पाना चाहते थे। तो पहला सिद्धांत है, आपका दृष्टिकोण दुनिया के लिए आपकी खिड़की है। आपका रवैया यानी एटीट्यूड एक मेंटल फिल्टर की तरह काम करता है, जिसकी मदद से आप इस जीवन और दुनिया को अनुभव करते हैं। कुछ लोग सकारात्मक नजरिए से दुनिया को देखते हैं, तो वही कुछ लोग नकारात्मक नजरिए से दुनिया को देखते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग ऐसा सोचते हैं, हाँ मैं यह काम कर सकता हूं। वही नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग सोचते हैं, नहीं मैं यह काम नहीं कर सकता हूं। ऑथर मार्क और हेनरी नाम के 2 लोगों की कहानी के जरिए हमें पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड का उदाहरण देते हैं। मार्क लंच टाइम में एक रेस्टोरेंट में जाता है और उसके कुछ मिनट बाद हेनरी भी उसी रेस्टोरेंट में जाता है। दोनों एक ही टेबल पर बैठते हैं। उस रेस्टोरेंट का वेटर एक ही समय पर मार्क और हेनरी का ऑर्डर लेता है और एक ही साथ उन दोनों को खाना भी सर्व करता है। दोनों लोगों ने अपने खाने के लिए एक समान ही इंतजार किया, लेकिन मार्क ने अपना लंच बहुत एंजॉय किया और वह खुशी खुशी अपने काम पर लौट गया। वहीं हेनरी अपने नेगेटिव एटीट्यूड के चलते खाना मिलने में देरी होने के कारण बहुत नाराज और परेशान था। हमारा एटीट्यूड एक खिड़की के जैसा होता है जो कि बचपन में बिल्कुल साफ होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं इस खिड़की पर धूल जमती जाती है। बचपन में हर बच्चे को लगता है कि वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है तो लोगों की आलोचना, निराशा, सेल्फ डाउट और रिजेक्शन के कारण उसके मेंटल एटीट्यूड की खिड़की धीरे धीरे मैली हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इस खिड़की को साफ कर सकते हैं और अपने एटीट्यूड को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अमेरिकन लेखक ह्यूग डाउस ने कहा है कि एक खुश इंसान वह नहीं है जिसकी परिस्थितियां अच्छी हैं, बल्कि वह है जिसके पास एक अच्छा एटीट्यूड है। दूसरा सिद्धांत है, सफलता के लिए अपना रास्ता बनाएं। सिंगर सिलीन योन से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी सोचा था कि वह एक मशहूर सिंगर बनेंगी और हजारों लोग उनका कंसर्ट देखने आएंगे,
तो सिंगर सेलिन डियोन ने कहा कि इसमें से कोई भी बात उन्हें आश्चर्यजनक नहीं लगती है, क्योंकि वह 5 वर्ष की उम्र से ही अपने मन में इस प्रकार के चित्र बना रही थी। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया बहुत कारगर होती है। दुर्भाग्यवश हम में से ज्यादातर लोग अपने मन में नेगेटिव चीजों और परिस्थितियों का चित्र बनाते रहते हैं, जिससे हमारे जीवन में दुख और परेशानियां आती हैं। विजुअलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसकी सहायता से हम अपनी मनचाही चीजों का चित्र अपने मन में बनाते हैं। इस प्रक्रिया की मदद से आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि आप किस प्रकार के संबंध चाहते हैं, आप जीवन में कितनी सफलता पाना चाहते हैं और कितने पैसे कमाना चाहते हैं। 1990 में कॉमेडियन जिम कैरी जब एक साधारण इंसान थे, तब उन्होंने अपने नाम $10 मिलियन का एक चेक लिखा और यह सुनिश्चित किया कि 5 साल के अंदर अपनी एक्टिंग के जरिए वह यह पैसा कमा लेंगे। जिम कैरी हमेशा इस चेक को देखकर यह विजुअलाइज किया करते थे कि उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और इस चेक में लिखी धनराशि उनके पास है। 1949 में जिम कैरी की फिल्म डम डूम रिलीज हुई और उन्हें अपनी एक्टिंग के लिए $10 मिलियन का एक चेक मिला। विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया आपके सफलता की राह को और आसान बना देता है। तीसरा सिद्धांत है खुद से कमिटमेंट करके लक्ष्य हासिल कर लें। ऑथर के अनुसार जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से कमिटेड यानी समर्पित रहते हैं, उनके लिए सफलता के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। उदाहरण के लिए डेविड बल्ड एक बहुत बड़े उपन्यासकार बन चाहते थे, लेकिन उनके पास लिखने का कोई खास अनुभव और कुशलता नहीं थी। शुरुआत के कई वर्षों तक वह एक नोवेल भी पूरा नहीं कर पाए थे। वह हर दिन सुबह होने के साथ ही लिखना शुरू कर देते थे और अपनी लिखने की कुशलता को बढ़ाने की कोशिश करते थे। उन्होंने 10 वर्षों तक प्रयास किया और कुछ नोवेल लिख डाले, लेकिन इन सब से वह एक पैसा भी नहीं कमा पाए। लेकिन 1996 में उनके एक नोवेल के ऊपर एब्सोल्यूट पावर नाम की एक फिल्म बनी, जिसके लिए उन्हें लाखों डॉलर की धनराशि प्राप्त हुई। ऑथर कहते हैं कि हमें अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए और उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित रहना चाहिए। चौथा सिद्धांत है आप एक इंसानी चुंबक है। अर्ल नाइटिंगेल का एक क्वोट है, वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट, यानी कि हम जो सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। ऑथर के अनुसार इंसान एक ह्यूमन मैग्नेट की तरह होता है। आप जाने अनजाने में अपनी सोच और भावनाओं को ब्रह्मांड में भेजते रहते हैं और एक ह्यूमन मैग्नेट की तरह उन चीजों और परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं जिसके बारे में आप ज्यादातर सोचते हैं। यदि आप नकारात्मक सोच और नकारात्मक भावनाएं रखते हैं तो आप नेगेटिव परिस्थितियों को ही आकर्षित करेंगे। आपके विचार के अनुसार आपका मन लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करता है। उदाहरण के लिए जॉन नाम का एक व्यक्ति सोचता है कि वह साल में 1 लाख कमा सकता है, इसलिए वह $1 लाख कमाने का लक्ष्य बनाता है। यदि बिल अपने मन में इस पॉजिटिव विचार को हमेशा रखता है तो वह ऐसे अवसरों और परिस्थितियों को आकर्षित करेगा जो उसे अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल करने में उसकी मदद करेंगे। लेकिन यदि बिल अपने मन में यह नकारात्मक विचार रखता है कि वह साल में $1 लाख नहीं कमा सकता है, तो वह कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ऑथर का कहना है कि आपके ने विचार ही आपको वहां तक लाए हैं जहां आप आज हैं, और आपके विचार ही यह सुनिश्चित करेंगे कि आप भविष्य में क्या करेंगे और क्या बनेंगे। 5वां सिद्धांत है शब्दों की ताकत। हर कहते हैं कि आपके शब्दों में असाधारण शक्ति होती है। आपके शब्द आपका भविष्य उज्जवल भी बना सकते हैं और आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकते हैं। वह कहते हैं कि हमारे शब्दों से ही हमारा विश्वास बनता है और विश्वास ही हमारे जीवन को संचालित करते हैं। अपने जीवन को बदलने की शुरुआत उन शब्दों के बदलने से होती है जिनका प्रयोग आप अपनी रोजमर्रा के जीवन में करते हैं, और यह केवल उन शब्दों तक ही सीमित नहीं है जिसे आप साधारण बातचीत में इस्तेमाल करते हैं, बल्कि यह नियम उन शब्दों पर भी लागू होता है जो आप अपने मन में सोचते हैं। उदाहरण के लिए मैक्स को लगता है कि वह सेल्स का काम अच्छी तरह से नहीं कर सकता है। मैक्स पूरे दिन सैकड़ों या लगभग हजारों बार अपने मन में यह सोच दोहराता रहता है और धीरे धीरे
उसका यह विश्वास बन जाता है कि वह सेल्स का काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकता है। अपनी सोच के कारण मैक्स अपने सेल्स कैरियर में असफल हो जाता है और इसलिए मैक्स कभी भी पर्याप्त धन नहीं कमा पाता है। ऑथर कहते हैं कि आपकी सोच से ही आपके शब्द बनते हैं और आपके शब्द आपका विश्वास बन जाते हैं, जो यूं निर्धारित करता है कि आप जीवन में सफल होंगे या असफल। छठा सिद्धांत है, अपने प्रॉब्लम्स को अवसर में बदल दो। जब भी हम किसी समस्या से गुजर रहे होते हैं या हमारे ऊपर कोई विपदा आती है तो हमारे मन में बस इसी तरह के सवाल चलते हैं, जैसे कि यह मेरे साथ ही क्यों हुआ, अब मैं क्या करूंगा, मेरी सभी प्लानिंग चौपट हो गई। थर कहते हैं कि इस तरह के विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन हर समस्या में हमारे पास दो विकल्प होते हैं। या तो हम समस्या में पूरी तरह डूबकर अपना जीवन बर्बाद कर लें या फिर उस समस्या से सीख लेकर जीवन में आगे बढ़े। वह कहते हैं कि हमें समस्या को समस्या की तरह न देखकर एक अवसर की तरह देखना चाहिए। हर समस्या आपको अपने जीवन में बदलाव करना सिखाती है। हालांकि आपको लगता है कि आप समस्या से पीड़ित हैं, लेकिन कभी कभी यह समस्याएं आवश्यक होती हैं, जो कि एक ब्लेसिंग अर्थात आशीर्वाद के रूप में हमारे पास आती है। सातवां सिद्धांत है, शिकायत करना बंद करें। ऑथर कहते हैं कि कोई भी आपके दुख और दर्द नहीं सुनना चाहता है। उनके अनुसार शिकायतें करना एक जहर की तरह होता है जो आपकी खुशियों को बर्बाद कर देता है। इसलिए कोई भी इस जहर का शिकार नहीं बनना चाहता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर आपका कोई दोस्त अपनी सारी नेगेटिविटी लाकर आप पर उड़ेल देता है तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है कि आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और शायद आप उस दोस्त से दोबारा ना मिलना चाहते हो, क्योंकि नेगेटिव या बुरी खबरें किसी को भी पसंद नहीं आती है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि हमें हर चीज के बारे में शिकायत कर बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आप जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं आप उतनी ही ज्यादा शिकायत करने वाली परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। विलियम पेन के अनुसार खुशी का रहस्य इसमें है कि आप अपनी शिकायतें ना गिनकर अपने आशीर्वाद को गिने। 9वां सिद्धांत है, सकारात्मक लोगों के साथ रहे। बाइबल की एक लाइन है कि एक आईना सिर्फ इंसान का चेहरा दिखाता है, लेकिन उसकी असलियत जानने के लिए हमें यही देखना चाहिए कि उसके के दोस्त किस प्रकार के हैं। ऑथर का कहना है कि सिर्फ पॉजिटिव सोचने तथा पॉजिटिव बोलने भर से आप सफल नहीं हो सकते हैं। आप कैसे लोगों के साथ अपना ज्यादातर समय बिताते हैं, यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, माइक नाम का एक लड़का हाई स्कूल में पढ़ता है और वह अपना ज्यादातर समय अपने पड़ोस के लड़कों के साथ बिताता है। उन लड़कों का न तो कोई लक्ष्य है और न ही कोई सपने हैं, और वे हमेशा नेगेटिव बातें ही करते हैं। माइक जब भी उन्हें किसी नए आइडिया के बारे में बताता है तो वह सारे मिलकर माइक का मजाक उड़ाते हैं और उसका मनोबल तोड़ देते हैं। लेकिन जब माइक अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में भर्ती हुआ तो वहां उसे नए दोस्त मिले जो जीवन के प्रति पॉजिटिव थे और जीवन में कुछ बनना चाहते थे और अपने मंजिल को हासिल करना चाहते थे। माइक ने अपने पुराने दोस्तों को छोड़कर नए दोस्तों के साथ रहने का फैसला किया। माइक को तुरंत ही इसके अद्भुत परिणाम मिले। उनके साथ रहकर माइक को अच्छा महसूस होने लगा और उसने अपने भविष्य के लक्ष्य निर्धारित कर लिए। कॉलेज खत्म करते ही माइक ने अपना बिजनेस शुरू किया और कुछ ही सालों में एक सफल इंसान बन गया। ऑथर कहते हैं कि आप जिन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं वह आपका भविष्य निर्धारित करते हैं। 10वां सिद्धांत है, अपने कंफर्ट को तोड़कर आगे बढ़ो। एमरसन का कहना था कि वह काम करें जिस काम से आपको डर लगता है और आपके डर की मौत निश्चित है। देखिए, सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा और इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि वह काम किया जाए जिसे करने में आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं लेकिन असफल होने से डरते हैं तो आपको वह काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अब यहाँ डर का मतलब यह नहीं है कि ऑथर आपको कोई फिजिकल रिस्क लेने के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि तेज गाड़ी चलाना या बंजी जंपिंग करना। यह डर का मतलब उन चुनौतियों से है जो आपके पर्सनल तथा प्रोफेशनल जीवन में रुकावटें पैदा करती हैं।
वही चीजें जो आपको डराते हैं और आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। आपको बता दें कि जीवन में सफल होने के लिए आपको अपने डर को काबू में करना ही होगा, तभी सफलता आपके काबू में होगी। तो दोस्तों, आज की यह ऑडियो बुक समरी यहीं पर समाप्त करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बस इसी तरह आप लोग अपना प्यार बनाए रहें। ये फिर मिलते हैं नेक्स्ट समरी में।